दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में और उन सारे पॉइंटों को कवर करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि रामसर जो स्थल होते हैं, साइट जो होती है वो होती क्या है। तो जो रामसर साइट्स होती हैं वो एक्चुअली में आपका वेटलैंड एक एरिया होता है जिसको रामसर साइट्स का नाम दिया जाता है और इन स्थलों की अपनी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन वेटलैंड एरिया को रामसर ही क्यों कहा जाता है और ये वेटलैंड एरिया होते क्या हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं रामसर सम्मेलन के ऊपर। तो होता ये है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर होता है रामसर, वहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन का जो मेन मोटो था वो था कि हमारे जितने वेटलैंड एरिया हैं उनको हम कंजर्व कर सकें और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें इन वेटलैंड एरिया का। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाती है जहाँ पे ये तय किया जाता है कि वेटलैंड एरिया को हम लोग कंजर्व करेंगे और उसको यूज करेंगे यूजफुल वे में। क्योंकि ये सम्मेलन आपका रामसर शहर में होता है इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है और इसे वर्ष 1975 से लागू कर दिया जाता है और भारत में ये समझौता 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ है। ये तो बात आपकी हो गई है रामसर समझौते के बारे में। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपके वेटलैंड एरिया होते क्या हैं और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जो रामसर साइट्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेटलैंड एरिया के बारे में। तो यानी जो आपका वेटलैंड एरिया वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की भूमि जो होती है आपकी मौसमी या स्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है। यानी हम कह सकते हैं जो वहाँ की जमीन रहती है वो आपकी सीजली या परमानेंट पानी से ढकी रह सकती है और जो आपका जो पानी होगा वो या तो खारा होगा या तो मीठा होगा। यानी कह सकते हैं आपका पानी दोनों तरीके से हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सैलाइन वाटर भी हो सकता है। अब बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई एरिया 1 साल में अराउंड 8 महीने तक वाटर लॉगिंग की कंडीशन में रहता है तो वो क्षेत्र वेटलैंड कहलाता है। यानी किस एरिया को वेटलैंड कहा जाता है, ये तो डाउट आपका क्लियर हो ही गया होगा इस पॉइंट को समझने के बाद। चलिए अब हम कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वेटलैंड डे हर साल आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में बात करूं, आज के टाइम में जो आपकी टोटल रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो आपकी 2500 से ज्यादा हैं और इंडिया की रैंकिंग इसमें थर्ड है। यानी इंडिया में 94 रामसर साइट्स हैं। अगर मैं पहले नंबर की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आपकी 176 साइट्स हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका मेक्सिको। मेक्सिको में 144 रामसर साइट्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो रामसर का जो हेडक्वार्टर है वो आपके स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी, वो थी आपकी कोबर्ग प्रायद्वीप जो कि आपका आता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में और इसे इंक्लूड किया गया था 1974 में। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में वेटलैंड एरिया का जो क्लासिफिकेशन है कितने टाइप में किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे टाइप लिख रखे हैं। देखिए पहला जो टाइप आता है वो आता है आपका मैंग्रोव, यानी मैंग्रोव वन है उनको भी हम लोगों ने वेटलैंड एरिया में इंक्लूड किया है। सेकंड आता है आपका दलदल, थर्ड आता है आपका नदियां, फोर्थ आता है आपका झीलें, पांचवा आता है आपका डेल्टा, छठा आता है आपका बाढ़ के मैदान और सातवां आता है बाढ़ के जंगल। तो चलिए यहाँ हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं वो आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो रामसर साइट्स हैं उनकी टोटल संख्या वो आपकी है 20। सेकंड पॉइंट आपका आता है कि लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया में, तो वो है आपकी सुंदरबन का एरिया जो कि आपका आता है पश्चिम बंगाल में। थर्ड आपका पॉइंट आता है कि इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सी थी, तो वो आपकी थी, दो थी, एक नहीं यहाँ पे दो थी। पहला था चिल्का झील जो कि आपकी आती उड़ीसा में और सेकंड आपका था केवला देव नेशनल पार्क जो कि आपका आता है राजस्थान में। इन दोनों स्थलों को 1981 में इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स में। अगला पॉइंट दोस्तों आपका आता है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स कौन सी स्थल कौन सा है, वो आपका रेणुका वेटलैंड एरिया जो कि आपका आता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट्स कौन सी है, तो वो आपकी है सो मुरोरी लेक जो कि आपकी आती है लद्दाख में। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मतलब हाईएस्ट रामसर साइट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि 2025 में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आप इन दोनों पॉइंटों को याद रखना। कौन से इंडिया के दो ऐसे शहर हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वो आपके शहर है इंदौर और उदयपुर। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले भारत के ये तो पहले शहर बन गए हैं। अब बात करते हैं आगे कि 2025 की थीम क्या है वेटलैंड एरिया के बारे में। तो हमारी थीम है
वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग अवर शेयर्ड फ्यूचर, यानी कह सकते हैं हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ये हमारी 2025 की थीम है। तो आप इन सारे पॉइंटों को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 94 प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए हम देखते हैं कि 2025 में कौन कौन सी साइट हैं जिनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो जनवरी 2025 से लेके नवंबर तक 9 साइट्स को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। फरवरी में आपके 4 स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें 2 आते हैं आपके तमिलनाडु में। पहला आपका है सकारा कोटई पक्षी अभयारण्य, जो कि आता है तमिलनाडु में। सेकंड आपका थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, वो भी आपका आता है तमिलनाडु में। थर्ड आपका आता है सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड एरिया, और चौथा आपका आता है झारखंड का उदवा झील। इस तरह फरवरी 2025 में 4 रामसर साइट्स की घोषणा की गई थी। जून 2025 में 2 नए रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया था, और ये दोनों साइट्स आपकी आती थी राजस्थान में। पहला जो था वो था आपका मेनार वेटलैंड एरिया, जो कि आपका आता था उदयपुर जिले में। और सेकंड आपका था खीचन वेटलैंड एरिया, जो कि आपका आता था जोधपुर और फलौदी जिले में। यानी कह सकते हैं जो खीचन वेटलैंड एरिया था वो आपके राजस्थान के 2 जिलों तक फैला हुआ था। पहला जिला था आपका जोधपुर, और सेकंड आपका जिला था फलौरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर महीने में 2 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया, और ये दोनों साइट थी आपकी बिहार में। पहला आपका था उदयपुर लेक। आप कंफ्यूज मत होना उदयपुर नाम से। एक्चुअली जो उदयपुर लेक थी वो थी आपकी बिहार में। जो उदयपुर लेक है वो आती थी आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। और जो सेकंड साइट थी वो थी आपकी गोकुल। जो गोकुल वेटलैंड एरिया था वो आता है आपके बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। यानी आप कह सकते हैं जो उदयपुर आपका लेक है वो इंडिया का 92वां रामसर साइट था, और जो गोकुल वेटलैंड एरिया था वो इंडिया का 93वां वेटलैंड साइट था। तो सबसे लेटेस्ट रामसर साइट जो इंक्लूड की गई इंडिया में वो आपकी की गई है नवंबर 2025 में। उसका नाम है गोगाबील लेक, जो कि आपकी आती है बिहार के कटिहार जिला में। और ये इंडिया की 94th यानी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है। जो आपकी ये गोगाबील लेक है, ये कटिहार जिले में महानंदा और गंगा नदी के मध्य में स्थित एक ऑक्सबो लेक है। तो इसको इंक्लूड करके इंडिया में टोटल अब 94 रामसर साइट्स हो गई हैं। और जो आपका ये गोगाबील जो लेक है, ये बिहार का छठा रामसर साइट है, और प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास है। साथ ही साथ ये झील जलीय प्रजातियों के लिए एक प्रजनन स्थल के रूप में भी कार्य करता है। बाकी फ्रेंड्स, मैं जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ लगा दी है। आप देख सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, तो आप उनको याद कर लीजिए। और दोस्तों, मैंने कोशिश की है अपने इस वीडियो के थ्रू रामसर साइट्स की जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने उन सारे पॉइंटों को कवर किया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस तरह के और वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।